नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज अपन एक ऐसी प्रथा की बात करेंगे। अब ये प्रथा है, कुप्रथा है, रीति रिवाज है, इसका डिसीजन आप अपना वीडियो ख़त्म होने के बाद कर लेना भाई। अपन ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे। जो कुछ फैक्ट है मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको। कंप्लीट फैक्ट कहाँ कहाँ पे किस किस सन में क्या क्या बातें हुई वो अपन करेंगे। मैं आज बात कर रहा हूँ एक राजस्थान की ऐसी घटना जो 1987 में घटित होती है राजस्थान के दिवराला सीकर में। होता क्या है, वहाँ पे एक रूप कंवर नाम की महिला थी। उसकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी दोस्तों, और उनके पति माल सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही माल सिंह जी की मृत्यु होती है दोस्तों, रूप कंवर सती होने की तैयारी करती है और रूप कंवर सती हो जाती है। बात है 1987, 1987 दिवराला सीकर की बात है ये। जब सती हुई, ये मुद्दा इतना उठा, हाई कोर्ट में भी याचिका लगी, जयपुर मामला पहुंचा, जयपुर से दिल्ली भी पहुंचा। और इस पूरे घटनाक्रम में राजस्थान के सीएम थे हरिदेव जोशी। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, भाई साहब को इस्तीफा देना पड़ गया कि क्या चल रहा है राजस्थान के अंदर, क्या सती प्रथा, व्हाट इज सती प्रथा है, क्या आखिर सती प्रथा, क्या ये परंपरा है, क्या रीति रिवाज है, क्या प्रथा है, क्या कुप्रथा है क्या। आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। देखो, कुछ एक्सपेक्ट इसके जो हैं वो मैं बताऊंगा आपको। सती प्रथा के बारे में क्या बताया जाता है कि एक ऐसी प्रथा जिसमें स्त्री को अपने पति की मृत्यु हो जाने के बाद उनके साथ ही मरना पड़ता। इसे सती प्रथा ये बना सत्या से, संस्कृत का एक वर्ड है सत्या, उससे सती प्रथा बना है, सत्या से। और इसका अगर और मीनिंग देखें तो होता है सहगमन या सहमरण। सहमरण यानी अपने पति के साथ मरना। पति की मृत्यु किसी कारणवश हो गई, अब आपको पति के साथ मरना है। आज की तारीख में ये कुप्रथा या प्रथा नहीं है, लेकिन उस टाइम में ये प्रथा थी। अब वो पत्नी मरना चाहे या ना चाहे तो भी मरना है। कुछ जगह ऐसा भी बताया जाता है कि कुछ जगह तो चलो पत्नी अपनी मर्जी से चिता में बैठ जाती थी और मर जाती थी। कुछ जगह ऐसा बताया जाता है कि जहाँ पत्नी मरना नहीं चाह रही पति के साथ, लेकिन गांव के जो लोग हुआ करते थे वो ढोल धमाके लेके जाते और उस पति की चिता पे पत्नी को ज़बरदस्ती लिटा देते और साथ में ढोल इतने तेज़ी से बजाते कि उस महिला की आवाज़ बाहर कहीं जाती नहीं और उसको जला जलू के आ जाते। अब अपन देखते हैं कि आखिर भारत में सती प्रथा और भारत में सती प्रथा के उल्लेख कहाँ कहाँ मिलते हैं। अगर अपन सबसे पहले बात करें, अपने वेदों में कहीं भी उल्लेख नहीं है। आप ध्यान से देखना, मैं ऐसे ही वीडियो नहीं बना रहा हूँ। इसके बारे में मैंने अच्छा सा छोटा मोटा देखा है इसके बारे में। रामायण में भी कहीं जिक्र नहीं आता। रामायण में अपन देखते हैं कि राजा राम के पिताजी राजा दशरथ जब उनका स्वर्गवास होता है तो माता कौशल्या या कोई भी उनके साथ सती नहीं होता। इसका मतलब रामायण में भी नहीं है। महाभारत में शायद एक आध घटना को छोड़ दे तो ऐसा कोई खास जिक्र नहीं आता। मनुस्मृति जो हिंदू धर्म या सनातन धर्म का एक अच्छा खासा ग्रंथ कहा जाता है, उसमें भी ऐसा कोई सती प्रथा का उल्लेख नहीं है। तो सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले आया कहाँ से? तो सती प्रथा का उल्लेख एमपी का एक भानुगुप्त का एरन अभिलेख है 510 ईस्वी का। ये जो एरन अभिलेख है दोस्तों 510 ईस्वी का है। इसमें पहली बार जो भानुगुप्त का कोई गोप राजा था, उसकी मृत्यु पे उसकी पत्नी सती हो जाती है भाई। इसके बाद अगर अपन आगे बढ़े हैं तो 711 ईस्वी में भारत पे मोहम्मद बिन कासिम अटैक करता है। 712 ईस्वी 711 ईस्वी में सिंध पर भारत में पहली बार किसी मुस्लिम आक्रांता या
इस्लाम को मानने वाले का अटैक हुआ था 711-12 ईस्वी में, मोहम्मद बिन कासिम, सिंध पे अटैक हुआ था। तो सिंध का राजा था दाहिर सेन, उसको मार दिया जाता है युद्ध के अंदर। तो उसकी पत्नी जरूर सती होती है। ये 712-11 की ईस्वी की घटना है। और एक दूसरी पत्नी और उसकी 2 लड़कियां, दाहिर सेन की दूसरी पत्नी और उसकी लड़कियां, एक तो सूर्या और एक पदमला, एक ऐसा कुछ नाम आता है, उनको मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ ले जाता है। अब उनके साथ कैसा व्यवहार करेगा आप सोच सकते हो। इससे अगर अपन थोड़ा और आगे चले तो एक अलबरूनी नाम का इतिहासकार आता है भारत में, और ये इतिहासकार आके सती प्रथा के बारे में लिखता है। अपना बड़ा सा इसने ग्रंथ लिखा है अलबरूनी ने। उसमें ये लिखता है कि जो सती प्रथा है वो विधवा की इच्छा पर निर्भर करता था कि उसको पति के साथ सहगमन करना है, पति के साथ मरना है या नहीं मरना है, ये विधवा की इच्छा पे निर्भर करता था। कौन लिख रहा है? अलबरूनी लिख रहा है। इसके बाद एक मोरक्को का इतिहासकार और आता है इब्न बतूता। ये भी कहता है कि भारत में सती प्रथा के अच्छे खासे केस भी मैंने देखे हैं। एक दूसरा पक्ष अपन जान लेते हैं कि सती प्रथा एक जौहर और है भाई दोस्तों। जौहर सती प्रथा में तो क्या होता था कि जैसे पति के साथ राजा खत्म हो गया तो उसकी पत्नी सती हो जाती थी, तो राजा के साथ उसकी रानियां, मान लो रानियां 2 है 3 है तो वो सती हो जाती। लेकिन जौहर प्रथा में क्या होता था कि जो मुस्लिम आक्रांताओं से बचने के लिए जौहर कर लिया जाता था। जैसा अगर सबसे बड़ा जौहर देखें अपन तो 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पे अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है। तो जो चित्तौड़ के राजा थे रावल रतन सिंह युद्ध में अपनी पराजय को देख लेते हैं। तो चित्तौड़ की रानी पद्मिनी अपनी कुछ महिलाओं के साथ जौहर करती है। जौहर क्या होता है मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बता दूं कि एक कुंड होता, उसमें लकड़ियाँ जलाई जाती, और जब पता चलता कि अपने पुरुष उस युद्ध में नहीं जीत पाएंगे तो वहाँ की महिलाएं क्या करती, उस किले की महिलाएं अपनी किले की पूरी संपत्ति लेके और उस किले में खुद भी उस अग्नि के कुंड में खुद कूद जाती। क्यों कूदती? क्योंकि दाहिर सेन के केस में अपन ने देखा था कि मोहम्मद बिन कासिम जाते जाते उसकी पत्नी और 2 बेटियों को ले गया था। तो यही होगा सेम अपने चित्तौड़ में भी। तो इससे बचने के लिए महारानी पद्मिनी ने जौहर किया। सिंपल सी बात है, अपन उसको सती प्रथा से भी जोड़ सकते हैं कि भाई अगर आप जिंदा बच गए तो ये आपको ले जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि आप सती हो जाओ या जौहर कर लो। अब बात करते हैं अपन, भारत में आते हैं अंग्रेज अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं और वो क्या कहते हैं कि हम भारत के असभ्य को सभ्य बनाने आए हैं। ठीक है भाई, एक बात तो है भाई, अंग्रेजों को आप जो संज्ञा देना चाहो दे लो, आक्रांता तो है ही है अंग्रेज। इसके अलावा लूटपाट करी भारत में, ये भी सही है। लेकिन सती प्रथा पे पता नहीं उनको क्या हो गया। इससे पहले मैं बता दूं कि सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक सती प्रथा पे रोक लगाता है, उसके बाद अकबर लगाता है, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब, यहाँ तक कि औरंगजेब भी सती प्रथा पे रोक लगाता है, सभी लगाते हैं। तो इससे हिंदू धर्म वाले सोचते थे कि ये हमारे धर्म में इंटरफेयर कर रहे हैं। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने कहा कि यार ये कौन सा है सती प्रथा, मतलब पति की मृत्यु हो गई उसके बाद पत्नी को जला दो, जबकि पत्नी की मर्जी है या नहीं है उससे कोई पूछने वाला नहीं है। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि 1815 से 1824 लगभग 10 सालों में एक सर्वे करवाया कि भारत में कितने केस सती प्रथा के आते हैं। तो अंग्रेज बताते 6000 केस उस टाइम में आए। 6000 पत्नियों ने सती प्रथा की, मतलब सती हो गई पति के साथ में। अब यहाँ पे ये जो इन्होंने सर्वे करवाया, अब भारतीय जो चिंतक है या भारत के जो इतिहासकार है वो कहते हैं कि इन्होंने एक तरफा सर्वे करवाया और इन्होंने जो सर्वे का टेंडर था वो एक ईसाई मशीनरी संस्था को दिया। और ईसाई क्या चाहते थे उस टाइम में कि भारत की जो प्रथाएं हैं उनको बड़ा चढ़ा के दिखाओ
भारत के धर्मों का बड़ा चढ़ा के आलोचना करो, भारत के धर्म की बड़ा चढ़ा के बेइज्जती करो, उससे क्या होगा कि ये लोग हिंदू धर्म छोड़ के या इस्लाम धर्म छोड़ के किस में जाएंगे, ईसाई धर्म में जाएंगे। तो इस जगह ये एक केस भी आता है कि इन्होंने ज़बरदस्ती बढ़ा दिए केस। सती प्रथा में एक रोचक मोड़ कब आता है दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूँ सती प्रथा का एंड कैसे होगा। सती प्रथा का रोचक होता है 1811 ईस्वी में। 1811 ईस्वी में बंगाल में राजा राममोहन राय थे, इनके भाई थे जगमोहन राय, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद ही समाज के सभी लोग मिलके इनकी भाभी को जला देते हैं उन्हीं के साथ, जबकि उनकी इच्छा नहीं थी, उनको जला दिया जाता है। राजा राममोहन राय का माथा ठनकता है, भाई साहब ये कौन सी प्रथा है। चलो पति मर गया, लेकिन उसका पति मर गया तो उसका दोष भी पत्नी पे लगाया जाता। यार कोई नेचुरली डेथ हो गई या कैसे भी हो गई तो उसका दोष पत्नी पे लगाना तो गलत है भाई। तो राजा राममोहन राय इसके बारे में स्टडी करते हैं कि अपने सभी धर्मों में, वेदों में, मनुस्मृति कहीं भी ऐसा कोई नहीं है कि पति मर गया तो पति के साथ में पत्नी को जलाओ आप, ऐसा कहीं नहीं लिखा। उन्होंने इसके बेस पे जो अंग्रेज थे उनसे बात करना स्टार्ट किया कि भाई ये एक कुप्रथा है जो भारतीय समाज में चल रही है, आप इसको बंद कराओ। तो फाइनली 1829 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग से राजा राममोहन बात करते हैं, राजा राममोहन राय, और सती प्रथा पे कंप्लीट रोक लगा देते हैं। अगर पूछे कि भारत में सती प्रथा पे कंप्लीट रोक कब लगी तो 1829 में। लेकिन अंग्रेजों ने तो एक तरीके से लगा दी, लेकिन उसके बाद भी भारतीय समाज को इस सती प्रथा का जहर देखना पड़ा धीरे धीरे, यहाँ तक कि 1987 1987 लगभग इसके 150 साल बाद में भी एक केस हो रहा है रूप कंवर का। और ये नहीं है कि इसमें कुछ अपन कहेंगे ऐसे, अब एक समाज का एक तबका ऐसा भी था जो इसको प्रथा मानता था अच्छी, कि ये हमारी प्रथा है, रीति रिवाज है, आप इसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। इस रूप कंवर 1987 वाले केस में बताऊँ, आज वहाँ पे सती माता का मेला भरता है। अब तो राजस्थान सरकार ने उस पर बैन लगा दिया, लेकिन इनको सती माता माना गया। और हमारा समाज जो ये लोग जो ये सतियाँ होती थी इनको बाकायदा पूजते थे, इनको लोक देवियों का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों ये, और फिर राजस्थान सरकार का दिमाग घूमता है, चेतती है राजस्थान सरकार, और 1987 ईस्वी में सती प्रथा अधिनियम बनाती है राजस्थान सरकार कि अब अगर कोई गलती से सती हो गया तो उस पर केस चलेगा। तो शायद आज की तारीख में तो मैंने नहीं सुना पिछले 30 सालों में कि राजस्थान में सती प्रथा का कोई केस आया है, और शायद पूरे भारत में अब बंद है। अच्छा है ये कुप्रथा समय रहते बंद हो गई। अब दोस्तों ये कैसी प्रथा थी, क्या नहीं थी, क्या कुप्रथा थी या अपनी प्रथा थी, रीति रिवाज थे, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं या आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।